अत दुर्गा सप्तशती पाठ 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा उन्हें वरदान देना। महर्षि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता प्रसन्न होकर अग्नि को आगे करके अपने मनोरथ सिद्धि के लिए कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुंह कमल खिले हुए थे। तब देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम हम पर प्रसन्न हो। हे जगत माता, आप प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षक हो। हे देवी, आपने इस सारे संसार को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपके द्वारा मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है एवं जगत भर की सभी स्त्री आपकी ही मूर्तियां है। हे जगदम्बे, आपकी अपार ज्योति से सारा जगत व्याप्त है। आपकी स्तुति कैसे हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो, परावानी हो। आप ही सबका आधार एवं स्वर्ग मुक्ति का साधन देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन से उत्तम साधन हो सकते हैं? सारे प्राणी मात्र के हृदय बुद्धि रूप में आप ही विराजमान हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठारी रूपों से आप सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामी हो। आप ही इस संपूर्ण जगत का आधार हो, क्योंकि आप ही पृथ्वी स्वरूप से विराजमान हो। आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप स्वयं ही जल स्वरूप में स्थित होकर उस सारे विश्व की प्यास बुझा रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया की अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली तथा विश्व का संहार करने वाली शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगल कामनाओं को पूरी करने वाली मंगला हो। सभी अर्थों को सिद्ध करने वाली शिवा हो। शरणागतों की रक्षा करने वाली 3 नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। सृष्टि की रचना एवं संसार का पालन करने वाली सनातनी शक्ति आप ही हो। आप गुणमयी एवं समस्त गुणों की आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण आए हुए दिन दुखियों की रक्षा करने एवं सब संकटों को निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। ब्रह्माणी के रूप में हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान एवं पूष मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करके माहेश्वरी रूप में एवं महाऋषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गे से घिरी हुई महाशक्तियां धारण करने वाली पाप रहित कौमारी रूप में विराजमान है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, शांग्र, धनुष रूपी उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप आप हम पर प्रसन्न हो, आपको नमस्कार हो। हाथों में भयंकर चक्र धारण किए एवं अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण किए हुए वाराह रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का संहार करने वाली एवं त्रिलोकी की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। 1000 नेत्रों वाली, मस्तक पर किरीट धारण करने वाली महावज्र धारिणी एवं वृत्तासुर को मारने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिव धूति के रूप में दैत्यों की अपार सेना का क्षय करने वाली, घोर गर्जना करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से, महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से सुशोभित एवं मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वदा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविदा रूपी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपी पार्वती, महाकाली, संयमशिला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी, सभी शक्ति संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भय से रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह 3 नेत्रों से विभूषित अति सुंदर कात्यायनी हमारी सभी भयों से रक्षा करे। हे देवी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों की विनाशकारिणी एवं भड़कती हुई अग्नि की भयानक ज्वालाओं से आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। हे देवी, अपनी आवाज द्वारा सारे संसार को गुंजा कर दैत्यों का हनन करने वाला वह आपका घंटा हमारी इस प्रकार रक्षा करे, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को पापों से बचाती है। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के रक्त तथा चर्बी से सन रही है, वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप जब प्रसन्न होती है तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती है एवं आपके क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाएं नष्ट हो जाती है। आपके शरणागत प्राणी मात्र पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपकी शरण में गए पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी, आपने जो इस अधर्मी महादैत्यों का नाश किया है तथा इसमें आपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति में विभक्त किया है। हे अंबिके, ऐसा आपके सिवाय और कोई दूसरा नहीं कर सकता। समस्त विद्याओं में, विचारों के उज्जवल रूप, शास्त्रों में, वेद वाक्यों में आपका वर्णन आता है और आपके सिवाय ऐसी कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में धकेल रही है। जहाँ राक्षस है, कठोर विष वाले सर्प है, शत्रु है, डाकुओं का दल है, दावानल है, ऐसे समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं आवश्यकता हो आप उपस्थित होकर विश्व की रक्षा करती है। हे विश्वेश्वरी,
आप ही विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो एवं आप ही विश्व को धारण करती हो, इसलिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो पुरुष भक्ति पूर्वक आपको शीश झुकाते हैं वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार आपने इस समय दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की, इसी प्रकार आप नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाए। आप हम पर प्रसन्न होइए और शीघ्र ही सारे जगत के पापों को नष्ट कीजिए एवं पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रवों को भी दूर करो। हे देवी, समस्त संसार के दुखों को दूर करने वाली हम शरणागतों पर प्रसन्न हुई। देवी बोली, हे देवगण, मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ। मन चाहा वर मांग लो तथा दूसरे का उपकार करते रहना। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोकी की समस्त बाधाओं को हरण करें एवं इसी प्रकार हमारे समस्त शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 महादैत्य पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल जाकर निवास करूंगी। उस समय मैं उन दोनों दैत्यों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचित्त नामक दैत्यों का संहार करूंगी। उन वैप्रचित्त नामक घोर दैत्यों को भक्षण करने से मेरे दांत भी अनार के फूल के समान हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। उसके पश्चात जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, तब ऋषियों मुनियों के स्तुति करने पर मैं उस समय में आयुनिजा रूप में प्रकट होंगी और मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय में तब तक सारे संसार को अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब मैं पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध होंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नामक के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का वध करूंगी एवं मुनियों की रक्षा करूंगी, उसी समय सभी भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उत्पन्न कर देगा, तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्रह्मरों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे ब्राह्मणी कहकर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब भी संसार में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब ही मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी।